प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वर्ग दसम के भौतिकी विषय पढ़ रहे हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर मानव नेत्र का आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के विषय में जानेंगे। प्रायः विद्यार्थियों को आंकिक प्रश्न भारी लगता है, लेकिन अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल ही हल्का लगेगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अपने सभी साथियों तक इसको जरूर पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में शामिल होकर समुचित शिक्षा ग्रहण करें विथ नॉलेज के साथ। आइए बिना देर किए हम लोग आज का जो प्रश्न है उस पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का प्रश्न है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डी क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है तो आप सबसे पहले प्रश्न को बार बार पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। जब तक कि प्रश्न को आप समझेंगे नहीं, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रश्न में क्या दिया है आप उसको नोट करें, क्या मांगा जा रहा है उस पर बात करें और सोचें कि आखिर क्या करें जो मांगा जा रहा है हम उसका जवाब दे पाए। तो यहां कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डी क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अब देखिए, दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए इट मींस यहां निकट दृष्टि दोष है, इसलिए दूर की संशोधित कर रहा है। और निकट दृष्टि दोष में ये -d की बात हो रही है, कहने का मतलब अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे आइए, अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, निकट दृष्टि संशोधित करने का मतलब इसको दूर दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है जबकि निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए उसको संशोधित करने के लिए उसे 1.5 डी प्लस में है। इट मींस यहां उत्तल लेंस की बात हो रही है, क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सीधा सीधी जान लीजिए कि आपको लेंस की क्षमता दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है। तो दो प्रश्न है इसमें, दूर की दृष्टि के लिए और निकट की दृष्टि के लिए। आइए हम लोग देखते हैं। भारी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले दिया क्या है, 1 नंबर वाले दूर की दृष्टि के लिए देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी इसको हम लोग मान लेते हैं P1 कितना दिया हुआ है, -5.5 डी। तो फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी मान लीजिए F1 बराबर वाट, यही आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। आपसे f पूछ रहा है, यानी F1 और P1 अगर कर दें तो F1 बराबर 1/P1 होगा। कहने का मतलब 1/-5.5 डी। अगर आप इसमें भाग दे देते हैं, 1 में देख लीजिए भाग देते हैं, 1 है
और ये 5.5 है। तो 5.5 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। लिख दीजिए 10। अब जिसे 55 से 10 में भाग देना है तो क्या करेंगे? 0 देना होगा। फिर देखिए एक बार में आप लगाए, कितना आया? 5 घटेगा 4 और फिर दे दीजिए इसमें 8 बार में लगाइएगा। 8 गुने 5 कीजिएगा 40, फिर 8 गुने 5 कीजिएगा 40, है ना? जैसे 8 गुने 5 किए 40 बचा 4, 8 गुने 5 करेंगे 40 और 4 44। इस तरह से कितना बचेगा? 10। अब देखिए कितना आ गया? 0.18 मीटर आ गया। इतना ही हमारा क्या आ गया? ये चूंकि माइनस में है, माइनस में लिखेंगे तो यही 0.18 मीटर फोकस दूरी आ गया। और यही फोकस दूरी आपका जो है फोकस दूरी का लेंस है और ऋणात्मक दिखा रहा है, मतलब अवतल लेंस है। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी कितना है? तो 0.18 मीटर का ये है ना। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो फिर इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या होगा? 0.18 मीटर की फोकस दूरी अगर हम यहां लगाएंगे तो उसको अपनी दूर की दृष्टि संशोधित हो जाएगी। अब दूसरा नंबर जो सवाल है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें कह रहा है कि लेंस की क्षमता P2 दिया हुआ है प्लस 1.5 D, है ना। अब इसमें आपको फोकस दूरी पूछ रहा है निकट की दृष्टि के लिए। तो फोकस दूरी हो जाएगा F2 बराबर वाट। डायरेक्ट लिखिए F2 बराबर 1/P2। और अगर आप 1/1.5 D लिख दीजिए, फिर देखिए दशमलव को हटाएंगे तो 10 आएगा और 10 में आप 15 से भाग दे दीजिए, 0 देंगे। 15 से आप कितना बार में? 6 बार में लगाएंगे 90 आएगा। घटाइएगा फिर दशमलव दीजिएगा तो फिर 6 बार में लगाइएगा। इस तरह से ये आसान दशमलव है, 6 आते रहेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 0.66 मीटर, क्योंकि डी को ऊपर ले जाएंगे तो डायोप्टर से जब रिलेटेड होता है तो फोकस दूरी मीटर में होता है, ये अंडरस्टूड है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग 6-7 मीटर भी लिख सकते हैं। एक आंसर ये हुआ। अब यहां देखिए प्लस में आ रहा है फोकस दूरी, इट मींस ये उत्तल लेंस है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति था और उसको सुधार के लिए 0.67 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और इसको अगर वो लगाएगा चश्मे के रूप में तो उसका संशोधित हो जाएगा और दिखाई पड़ेगी। आज का जो अगला प्रश्न है उस पर जरा सा देखें, उसको गौर करें। हम लोग पहले प्रश्न को समझते हैं कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 80 सेंटीमीटर दूर तक ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। इस दोष को संशोधित करने के लिए
आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। दो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेंस की प्रकृति क्या होगी और दूसरा है उस लेंस की क्षमता क्या होगी। इन दोनों पर दो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, दिया क्या है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। हम लोग जान रहे हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, जबकि दूर स्थित वस्तु को देखने में उन्हें परेशानी होती है। यहां पर हम देखेंगे कि वस्तु दूरी होगा अनंत। अनंत को इस प्रकार से डिनोट करते हैं और माइनस में होगा, इसलिए कि अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस होगा और अवतल लेंस की जो वस्तु दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इसके बाद है प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब बनाता कहां से है, तो प्रतिबिंब दूरी ये हो गया u, ये हो गया v बराबर -80 सेंटीमीटर। अब आइए इस दोष को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इस दोष को संशोधित करने के लिए यानी आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, फोकस दूरी इसका निकालना है। फोकस दूरी f बराबर 1। लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v -1/u बराबर 1/f। 1/v यानी 1/-80 सेंटीमीटर, 1/-इन्फिनिटी ये आपका सेंटीमीटर और बराबर 1/f। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो होगा, एक में अगर इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो 0 आता है, बराबर 1/f। कहने का मतलब हुआ 1/-80 सेंटीमीटर बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे, f गुना 1f बराबर 1 गुने -80 सेंटीमीटर करिएगा तो -80 सेंटीमीटर आएगा। और ये 80 तो यहां पर क्या आ गया, -80 सेंटीमीटर आ गया, यानी फोकस दूरी कितना है, 80 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस है, क्योंकि माइनस में है इसलिए यह अवतल लेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, माइनस में दिखा रहा है। हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। इसका ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस जो है वो -80 सेंटीमीटर है, यहां पर आप 80 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब जब 80 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, लेंस की प्रकृति तो हमने दिखा दिया कि वो 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या होगा, अवतल लेंस होगा। लेकिन उसकी क्षमता क्या है, तो क्षमता पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले f बराबर -80 सेंटीमीटर है। इसको बदल लेंगे हम लोग किस में, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग दे, यानी -0.8 मीटर आ गया। अब लेंस की क्षमता, ध्यान दीजिए कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यानी 1/-0.8 मीटर कहिए। जब आप इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा।
अब जो है आप इसको भाग दे करके देखिए, 10 में भाग दिए कितना से, 8 से, तो एक बार में लगेगा, उतरा कितना, 2 घटेगा, फिर दशमलव देंगे, 2 बार में लगेगा, फिर 4, फिर दीजिएगा 8 पुने 5 करेंगे, आएगा 1 क्योंकि माइनस में है तो -1.25 डी। ये हो गया लेंस की क्षमता। अब आपका जो आंसर होगा वो स्पष्ट रूप से कि संशोधित करने के लिए अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है और उसकी क्षमता जो है वो -1.25 डायोप्टर वाला होगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।